जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई न दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सब। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे ना मेरे प्यारे गुरु हमेशा तितली रूप में दर्शन देते हैं। जब मुझे नहीं पता था गुरु जी के बारे में, पहले तो आप अपने बुरे समय में हनुमान जी चालीसा पढ़ती थी। सबको पता है ना, हनुमान चालीसा बहुत अच्छा होता है, तो कितना भी बुरा समय हो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। पढ़ती थी मैं, उस बुरा वक्त चल रहा था तो तब मुझे नीम करली बाबा जी के यूट्यूब पर दर्शन मिलते थे, जो हनुमान के भक्त या फिर स्वरूप है ऐसा बोला गया है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में होते थे वो सब कुछ यूट्यूब पर बताते थे। मुझे सीताराम नाम जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एडवाइस मिलता था, उपाय भी बोले जाते थे। फिर से और मैं बगला मुखी माता के मंत्र वगैरह सुनती थी, तो शत्रुनाशक मंत्र थे वो 30 मिनट्स का भी सुनती थी। तो बहुत तो बुरे लोगों का पाला भी पड़ा है, अभी चूक नहीं रहा है, पर उस समय में माता की बड़ी कृपा हुई थी हम पर। थैंक यू माँ। माँ का प्यार तो किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता माँ कितनी प्यारी है। मैं जानती हूँ उस आनंद को, माता की कृपा को, माता के प्यार को मैंने महसूस किया है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। फिर मेरा इंट्रोडक्शन गुरुजी से हुआ। धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ने लगी। सत्संग के माध्यम से मेरे दिल में जो भी क्यूरियोसिटी होती थी, जैसे मुझे ये कौन है ऐसे लगता था, तो कहाँ से होंगे, इनका नाम क्या है वगैरह, बहुत कुछ क्यूरियोसिटी लगता था, सर्च करने का मन करता था, बट पता नहीं कि मैं सर्च नहीं करती थी, पर अपने आप उनका जन्म स्थान, उनका नाम वगैरह हर कुछ मुझको आता था, अपने आप ही आता था यूट्यूब पर। बिकॉज जय गुरु जी नहीं सुनती थी मैं यूट्यूब पे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, डिटेल्स तो पता नहीं थे, बट मुझे से क्वेश्चन आते रहते थे ना मन में, तो अपने आप ही आता गया आंसर। मैं पहले से ही शिव भक्त थी। मैं पहले से मेरे बुरे समय में मैं डिप्रेस हुई थी, मैंने पूजा पाठ करना छोड़ी थी बुरी संगत की वजह से। शायद 3-4 साल तक नहीं किया मैंने कोई भी
पूजा पाठ, मतलब शिव जी को देखती भी नहीं थी। शिवरात्रि में मुझको सांप के दर्शन हो जाते थे सपने में, फिर भी नहीं, मैंने हाथ तक नहीं जोड़े थे। पता है कितनी बुरी बात है। तो शिव जी बोले नहीं, मैं बुरी संगत की वजह से, लाइक लड़कियां थी साथ में और बुरी वाली बहुत माइंड ब्रेन वॉश करती थी, बहुत बेकार डोमिनेंट उसकी बातें सुने, और उसके जैसे मन के जैसे हो, बहुत बेकार लड़की है यार साथ में जॉब करने वाली। वो उसकी वजह से, उसकी संगत की वजह से ही मैं उस उसकी फ्रेंडशिप की वजह से मैं शिव जी को छोड़ दी थी यार, बहुत बुरा बात है। तो उसके बाद मैंने छोड़, एक अचानक से मेरे को कुंभ राशि फल ज्ञान का तो भी था, बागेश्वर बाबा जी बागेश्वर बाबा जी के आवाज में वो कुछ कुंभ राशि फल था, वो कहते हैं या फिर नहीं पता उनका तो नहीं, बट आवाज उनका यूज हुआ था। 30 मिनट्स या 20 मिनट्स का कुछ था, या 40 मिनट्स का था वो वीडियो। इसमें शिव जी के बारे में, मेरे लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था। उसमें लिखा गया था कि तुमने उनको हाथ छोड़ दिया है पर वो नहीं छोड़े है, नाराज हो गए हैं पर बहुत प्यारे भगवान है जो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बस तुम्हें रिक्वेस्ट करना होगा, तुम्हें पैर पड़ना होगा, उनके पैर पकड़ने होंगे, मिनिमम 5 डेज तो तुम उनको माफी मांगना होगा, ऐसे बोला था उसमें। तो मैं 5 डेज मंदिर जाके बहुत मांगी, बहुत माफी मांगी, पर भोले बाबा है, बड़े प्यारे भोले बाबा है, उनसे प्यारा कोई हो ही सकता है क्या बोला दुनिया में। आई लव यू शिव जी, आई लव यू शिव जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं बुरे समय में डिप्रेशन की वजह से बहुत डिप्रेस हो गई थी, मेरे को बड़े बड़े तकलीफ हो चुके थे। उस जब तक मैं शिव भक्त थी तब तक मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं हुए थे। हर एक में जो भी सोचती थी सब पूरा हो जाता था। पता है हवा का भी बड़ा मीठा झोंका, बहुत प्यारा, वो बहुत प्यारी ठंडी हवा रहती थी, मेरे आसपास गुजरती थी और हवा लगती थी मुझको। मैं हनुमान टेम्पल भी जाती थी, हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी। तो वो जो शिव भक्त की टाइमिंग थी वो बड़ी प्यारी थी। जो भी मन में लगता था बुरा हुआ तो मतलब मेरे मन के हिसाब से सब चलता था तब। मतलब मुझे कुछ खाने का पीने का हर कुछ वो बहुत बड़ा बहुत ख्याल रखते थे, वो याद आता है मुझको। और उस राशि फल में ये बताया गया था कि भगवान ने मेरे पर जो मृत्यु का आफत आया था तो उन्होंने त्रिशूल सामने लेकर खड़े हुए थे, तुम इसको छू नहीं सकते, मेरा भक्त है बोलकर उन्होंने मृत्यु को टाल दिया था। अगर तुम इसको ले जाओगे तो तुम मुझे दुश्मन पाओगे, ऐसे बोला गया था। ऐसे वो राशिफल वीडियो में आया था। मैं लाइक डिप्रेस थी, तो डिप्रेशन अभी भी है, तो सॉरी डिप्रेशन तो अभी भी है, बहुत सारा है, बिकॉज बुरा समय जो चल रहा है, बुरे समय में फंसी हुई हूँ। तो वो पता नहीं बहुत गहरी नींद में थी तो वीडियो मुझे जगाने का काम किया, लाइक ये बड़ा बुरा काम किया बोलकर मुझे बहुत बुरा लगा था। अब तब से मैंने शिव जी को बहुत माफी मांगा, हाथ में पैर पकड़ी, बहुत क्षमा मांगे। फिर गुरुजी मैं वीडियोस देखती हूँ ना यूट्यूब पे, सत्संग सुनती हूँ, तो गुरुजी सब पहले ही बता देते हैं, काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया, नोनी, हर कुछ बताते हैं। मुझ पर तो बहुत सारी तांत्रिक क्रिया किए गए हैं, बहुत लोगों ने किए गए हैं, बिकॉज मेरे सर पे बाल कम है, उतने दुश्मन है, भगवान क्या करूं। बस गुरु जी का ही सहारा है, वही मेरे लिए सबसे प्यारे सब कुछ है। बस सबके दिल से नफरत, जलन, सब कुछ मिट जाए तो शायद दुश्मन भी दोस्त बन जाए। अब गुरुजी के बारे में बात करें तो तितली रूप में गुरुजी हमेशा दिखाई देते हैं मुझको, हमेशा साथ देते हैं। मोर के दर्शन बहुत दो बार शायद हुए थे, पक्षी के रूप में दर्शन हुआ, और मेरे बर्थडे पे, मेरी बेटी के बर्थडे पे तितली का एक पिक्चर, कुछ पेपर का कुछ ये ड्राइंग था, वो उस डेकोरेशन आइटम वो आया था, वो तो हमने आईने पे चिपका दिया।
और बहुत सारा जमा करके रखा था। उसमें लिखा गया था, गुरुजी के इशारे थे कि तेरे घर में कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब सेलिब्रेशन होने वाला है, मैं आऊंगा। तो देखो गुरुजी आ गए। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक संगत को बड़े मंदिर से दर्शन नहीं मिले थे, मतलब उस दिन मंदिर बंद था, तो उन्हें बहुत नाराजगी हुई, दूर से ही पैर पड़े। फिर कुछ ऐसा ही था, तो उनको उनके कार के सामने, गड्डी के सामने गौ माता ने दर्शन दिए, जो स्वयं गुरुजी ही थे। ठीक उसी दिन या फिर एक दो दिन, क्या शायद उसी दिन मुझको गौ माता ने दर्शन दिए, गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने हाथ छूकर दर्शन लिया, और मैंने बाद में गौ माता बछड़े के साथ ही वो गौ माता हाथ लगाकर दर्शन किया। तो थोड़ी देर में वो गौ माता गायब हो गई, लाइक उधर चलते गए ऐसा दिखा मुझको, दिख रही थी चलते जाते। फिर मुझे नहीं पता, मैं उधर गौर नहीं किया फिर क्या हुआ, पर बस स्टैंड में जो थी गौ माता वो अचानक ही गायब हो गई। मैं इधर उधर ढूंढी मगर दिखी नहीं मुझको, बहुत देखा मैंने, मिली नहीं मुझको। अब साईं बाबा की कृपा तक आते हैं। मैंने साईं बाबा के भी सत्संग सुने हैं अपने गुरुजी के चैनल पे। गुरुजी की कृपा सत्संग जब सुनाए जाते थे, तो मैं पता नहीं क्यों एक बार रोते बैठी थी। झगड़ा पति पत्नी का कभी नहीं बनती है मेरे पति पत्नी में, थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। पति को बिल्कुल प्यार नहीं है यार, शादी से ही प्यार नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। तांत्रिक क्रिया तो बहुत सारी आती है, सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ। तो एक दिन बहुत झगड़ा तगड़ा हो गया था। पति बात करना बंद किए थे। साई टेम्पल में बैठ के रो रही थी मैं। तो उसके थोड़े 2 घंटे के बाद पति का कॉल आ गया। फिर ओनली कुछ फॉर्मल बैठी हुई, आ रही हो आने ऐसे ही, बट उन्होंने कॉल किया, वरना बड़ा ईगो है उनको कॉल करने का। और भी एक दो बार मैं दर्शन को गई थी साईं बाबा को, तो साईं बाबा के भी मैसेज आ गए थे मुझको यूट्यूब पर। और मैं एक फोटो जो होता है मैं नहीं भूल सकती, लाइक पति पत्नी और बेबी तो तीनों साथ में मेरे। इसके बाद बाजू में गुरुजी है, बेबी फर्स्ट सोई है, मैं उसके बाजू में सोई हूँ, मेरे पीछे पति सोए। ऐसे तो हम बहुत रेयर सो जाते हैं, लाइक 2 या फिर 3 टाइम्स ही सोए होंगे हम। मुझे 2 इयर्स की बेबी है, तो उसमें उससे पहले 2-3 दिन पहले मुझको मैसेजेस आ रहे थे, लाइक रील्स में आते हैं ना, वैसे आए थे। तो उसमें गुरुजी खड़े ठहरे हुए थे पीले चोले में, और वो मैसेजेस आ रहे थे मुझको, लाइक मैं साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ, घबरा नहीं, ऐसे कुछ मैसेजेस थे। तो मैं शायद चेक करना चाहती थी, तेरे कमरे में हूँ, ऐसे भी मैसेज आ रहे थे, तो मैं चेक करना चाहती थी शायद, मतलब सच में हो क्या गुरुजी, ऐसे मन में पूछा था। तो मुझे 2-3 बार यूट्यूब पर पीले चोले में खड़े हुए, जैसे सूरज रहता है वैसे ही लग रहे थे, बड़ी चमक थी उनके शरीर से, बड़ी चमक आ रही थी। हम तीनों सोए थे, ज्यादा तो बेबी को बीच में सुलाए थे हम लोग बेबी सेफ फील करे इसलिए, और वैसे भी बनती भी नहीं है हमें। तो उस वक्त 2-3 बार मुझे गुरुजी के दर्शन मिले, वो फोटो में कभी नहीं भूल सकती। और भी बहुत सारे प्यारे सत्संग है, जब गुरुजी की आज्ञा हो, जब भी दिमाग में डालेंगे तो बता दूंगी। वैसे भी मेरी आदत बहुत कम है, बड़ी कमजोर है, कुछ याद नहीं रहता। गुरुजी आप आपसे अरदास है कि आप हमारे संग हमेशा रहे, प्लीज हमारा आपके सिवा कौन सहारा है, मेरे बिना तो आप भगवान हो और रहोगे, पर आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आपका साथ होगा तब शायद हम जिंदा तो रह सकेंगे।
वरना हम लाश जैसे जिंदगी बहुत जैसे जी रहे हैं। हाँ, अभी तो मुझे कुछ देख रहे हो बातों से कि पता कैसे है, मतलब बहुत जैसे लाश जैसे ही बातें हैं ना जिंदगी वाले, मतलब बहुत हैप्पी बातें करते हैं ना, वो है नहीं। अभी तो इतने बड़े डिप्रेशन से थोड़ी थोड़ी तो बाहर आ रही हूँ। गुरुजी आपकी आज्ञा हो, आपके रहमत बरसेगी तो मैं भी जिंदगी जीना सीख लूंगी, पर मैं खुद को पूरी तरह से भुला चुकी हूँ। अभी पुरानी हैप्पी वाली मैं जाग जाऊंगी। जगा दो गुरुजी, जिंदगी दे दो मुझे भी। मेरे अंग संग रहो, मेरी फैमिली के अंग संग रहो। मेरी मम्मा जो आपने जिसके पेट से मुझे पैदा किया है, जो आपकी बेटी है, मेरे पापा को, मेरे भाई बहन को, मेरी बेटी को, पति को, मेरे बहन के बच्चों को, बहन की फैमिली को, मेरे फैमिली को, माँ बाप को, सबको आप संग रहो, सब बुद्धि दो सभी को, सबको अच्छी सेहत बरसा दो, किसी बात की कमी ना होने दो। बस आप हमेशा साथ रहो। आप जब भी साथ रहोगे तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, जो मुझे एक्सपीरियंस है। थैंक यू। हम सभी को सुंदर जिंदगी बख्शना। मैं हम सबकी जिंदगी आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपके बहुत प्यारे मैसेजेस दिखते हैं मुझे। मेरी प्यारी बेटी हीरे से भी अनमोल बेटी, और भी बहुत प्यारे मैसेजेस आते हैं। पर मैं दुख से और हेल्थ इश्यू के कारण और बहुत सारी जो तकलीफें जो झेल चुकी हूँ, उन सभी के कारण थोड़ा फील नहीं होता है। वो किसी भी दुख से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहे हूँ। थैंक यू मेरे दिल से बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो इन्फिनिट वाला डिप्रेशन बन चुका है। आपके साथ के कारण मैं थोड़ा ठीक हो रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। मेरी जैसे नाचीज को आपने आप अपना लिया है। आपका अनंत अनंत से शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी। ऐसे ही आप हमारे संग रहो। मुझे मेरी बेटी की चिंता हमेशा हमेशा बनी रही है गुरुजी। वो खाती नहीं है, पीती नहीं है, उसका हेल्थ भी ठीक नहीं रह रहा है। प्लीज, सर्दी खांसी टूट नहीं रही है उसकी, बड़ी चिंता लगती है। वो खाती नहीं है, उसको खिलाने का भी कोई कोशिश नहीं करता है। मेरा दिल दिमाग सब उसी में रहता है। इधर ड्यूटी के साइड तो बहुत सारा टेंशन रहता है, बहुत काम रहता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी से ऐसा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी से ऐसा है। मैं कल का ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ना एक विलेज को आती हूँ, एक जो ड्यूटी का विलेज है उधर आती हूँ मैं। उधर आने के लिए मुझको 7 o'clock की बस पकड़नी पड़ती है, ठीक है। और 7 o'clock के बाद 8:30 को, मॉर्निंग वाली 7 o'clock, 8:30 को या फिर 8:40 को मैं इधर आ जाती हूँ। मेरे मदर के घर को आ जाती हूँ। उधर स्कूटी रखती हूँ, फिर ड्यूटी साइड जाती हूँ। उधर से आके फिर स्कूटी रखना है, फिर जाना है। तो बस मिलती है 4:30 से 5 o'clock। बाय वॉक जाना पड़ता है मुझको बस स्टैंड तक। तो मुश्किल चल रही है। बच्ची को ससुराल में ही रखना पड़ता है। बहुत सारे हंगामे हो रखे। उन सब का डिटेल्स तो नहीं चाहिए अभी, इधर ना रखूं तो ही अच्छा है। अप एंड डाउन करती हूँ। कल का एक सुंदर अनुभव मैं साझा करना चाहती हूँ। कल मैं ड्यूटी जाकर वापस बस स्टैंड जाना था, जिससे बस ना चली जाए। डर रहता है ना, बस पकड़ने देर ना हो जाए। तो मैं अपना अटेंडेंस डालकर भागी दौड़ी अपनी स्कूटी लेकर घर चली गई थी। घर के नियर बाय में वो राजकुमार नाम के जीजा और भैया जो थे वो अपनी शॉप जा रहे थे। मैंने बोला मैं स्कूटी नहीं लेकर जा सकती, बस स्टैंड मुझे पैदल जाकर बस पकड़ना पड़ेगा, क्या आप मुझे बस स्टैंड तक ड्रॉप करोगी? तो उन्होंने कहा ठीक है बोलकर वो अपना बाइक मुड़ाकर घर के पास आए। 2 मिनट वेट भी किए मैं, थोड़ा सामान लेने तक, और वेट कर
और लेकर जा रहे थे। वो बोले कि अगर तुम पेट्रोल भरोगी तो मैं तुझे तेरे विलेज तेरे घर भी लेकर जा कर छोड़ कर आऊंगा। पेट्रोल भरोगी तो घर छोड़ कर आऊंगा तुझे तेरे ससुराल में भी। तो मैंने बोला ये क्या बड़ी बात हुई, नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, पेट्रोल तो आराम से भर ही दूंगी मैं, बोला मैंने। तो उन्होंने बोला लगे कभी ये बुरा वक्त है ना, तो मतलब अभी अर्जेंट घाई घाई रहती है, तो ऐसे वक्त ऐसे टाइम पर मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैं बोली, मैं भी हंस दी, बोली कि ऐसा मिस हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है, ऐसे बोली मैं। तो बातें करते करते बस स्टैंड के लेके जाके छोड़े। बट चमत्कार तो देखो गुरुजी, उन्होंने एग्जैक्टली उसी बस के पास लेके जाके उनका बाइक ठहराया और उधर ही ठहरे। मैं बिकॉज मेरे को गाड़ी का नंबर पता था, वो गाड़ी का नंबर चेंज था, तो मैं ढूंढ रही थी, नहीं 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 रुको रुको इधर ना, मतलब उनको तो जाना ही था, यही बस है बोलकर उन्होंने कॉन्फिडेंसली बोला। बट मुझे क्या पता था कि वो गुरुजी के भेजे हुए है, नहीं पता था ना, तो उन्होंने एग्जैक्टली उधर ही छोड़ा था। शायद यही बस है ना, बोले थे। नहीं 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 मैं देख कर आऊंगी बोली मैं। बट टू माई शॉक रेगुलर वाली बस नहीं थी, वो डिफरेंट बस थी। तो उन्होंने उधर ही लेके जाके छोड़ा था, हाँ यही बस है बोली मैं। फिर उन्होंने मुझे ऐसे तिरछी नजर से लाइक साइड में देखा उन्होंने, बोला मैं जाऊं, तो मैंने बोला ठीक है थैंक यू सो मच बोली मैं। फिर मैं दूसरे दिन जब सोची, लेकिन उनका नजर मुझको याद आ गया, तो मैंने गुरुजी का बहुत सारा धन्यवाद बोला। अगर वो नहीं आते थे तो ये बस छूट जाती थी और 7 o'clock की बस मिलती थी मुझको, जो 7 o'clock की बस मिल जाएगी तो मुझे 9 o'clock घर जाना पड़ेगा मेरे ससुराल को। घर के काम भी तो होते हैं, 9 o'clock जाऊंगी तो पकाए कब, खाए कब, क्या क्या कब कब करे, कि बच्ची भी है ये वेट करती है, उसको कौन खिलाए करे, सास की भी गालियां खानी पड़ेंगी, ससुराल की झगड़े झेलने पड़ेंगे। ससुराल तो सभी का प्रॉब्लमेटिक होता ही है, पता है ना। तो बड़ा हंगामा था ये, बहुत प्यारा हो गया ना, मतलब ये इतना छोटी सी बात है, बट बहुत ज्यादा मायने रखती है, सबको छोटी लगती है, बट देखो तो गुरुजी ने कितना आसानी से हेल्प कर दिया। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, मेरे लिए इतनी कृपा करने के लिए, मुझे इस नाचीज के लिए इतना अनंत कृपा करने के लिए अनंत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। आपका जय, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला या फिर दूसरा सत्संग है, मैंने कोशिश की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, मेरी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे गुरु जी ने मेरे घर में मेहर की है, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी खुशियां दी है। मेरी औकात नहीं थी, पर मेरे गुरु जी ने मेरी झोली भरती है, इतनी बड़ी है कि सुना नहीं पा रही है, कहाँ सुनाऊं। बहुत सारी ब्लेसिंग है, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दी है, मेरे बच्चों को आप बुरी नजर से बचाए है। इसको कहते हैं कल्याण, जय कल्याण कर हो गया मेरा, आज कल्याण कर दिया, कल्याण मेरे गुरु जी ने। लाख लाख शुक्राना उस गुरु का, मैंने आज तक शुक्राना नहीं किया, पहला शुक्राना है मेरा। शुक्राना करना नहीं आता है, मेरे गुरु जी ने जो बुलाया, थोड़ा सा अपना बोल रही हूँ, मेरी जर्नी में सारी बात मैं बताऊंगी।
पर आज सिर्फ मुझे शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। कोटि कोटि शुक्राना। जितनी बार बोल सकूं बोलूं, जितनी जी बोलूं 100 जी को तो 100 बार बोलूं। मेरे गुरु जी की मेहर सदका आज जो मरते हुए को बचा लिया गुरु जी ने, बहुत मेहर की है। पिछले एक हफ्ते से परेशानी 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 बहुत थी, पर मेरे गुरु जी ने बचाया हर परेशानी से, हर गलत जगह से उठाया हमें। मेहर की है, मेहर की है, मेहर सिर्फ तू सिर्फ तू सिर्फ तू ही तू तू ही तू तू ही तू। धन धन मेरे गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु प्यारे गुरुपाद जी, लख लख शुक्राना मेरे तात्या। अगले सत्संग में अच्छे से अगला सत्संग अच्छे से करूंगी। नहीं आता है शुक्राना करना तो कर रही हूँ, क्योंकि आज जो दिया है गुरु जी ने उसके लिए मुझे शुक्राना तो थोड़ा तो करना ही बनता है। मेरे गुरु जी ने जितना बुलवाया, अगर कुछ गलत बोल दिया तो माफ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे गुरु जी ने मेरे घर में मेहर की है, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी खुशियां दी है। मेरी औकात नहीं थी, पर मेरे गुरु जी ने मेरी झोली भर दी है, इतनी बड़ी है कि सुना नहीं पा रही है, कहाँ सुनाऊं। बहुत सारी ब्लेसिंग है, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दी है, मेरे बच्चों को आज बुरी नजर से बचाए है। इसको कहते हैं कल्याण, जय कल्याण कर हो गया मेरा आज कल्याण, कर दिया कल्याण मेरे गुरु जी ने। लाख लाख शुक्राना उस गुरु का। मैंने आज तक शुक्राना नहीं किया, पहला शुक्राना है मेरा। शुक्राना करना नहीं आता है। मेरे गुरु जी ने जो बुलाया थोड़ा सा अपना बोल रही हूँ, मेरी जर्नी में सारी बात मैं बताऊंगी। तो आज सिर्फ मुझे शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। कोटि कोटि शुक्राना। जितनी बार बोल सकूं बोलूं, जितनी जी बोलूं 100 जी को तो 100 बार बोलूं। मेरे गुरु जी की मेहर सदका आज जो मरते हुए को बचा लिया गुरु जी ने, बहुत मेहर की है। पिछले एक हफ्ते से परेशानी 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 बहुत थी, पर मेरे गुरु जी ने बचाया हर परेशानी से, हर गलत जगह से उठाया हमें। मेहर की है, मेहर की है, मेहर सिर्फ तू सिर्फ तू सिर्फ तू ही तू तू ही तू तू ही तू। धन धन मेरे गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु प्यारे गुरुपाद जी, लख लख शुक्राना मेरे तात्या। अगले सत्संग में अच्छे से अगला सत्संग अच्छे से करूंगी। नहीं आता है शुक्राना करना तो कर रही हूँ, क्योंकि आज जो दिया है गुरु जी ने उसके लिए मुझे शुक्राना तो थोड़ा तो करना ही बनता है। मेरे गुरु जी ने जितना बुलवाया, अगर कुछ गलत बोल दिया तो माफ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंत शुक्राना कि आप इस सत्संग शेयर करा रहे हैं। और गुरु जी मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते थे कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी गुरु जी ने अपने दर्शन 2023 के नवंबर में दिए थे सत्संग द्वारा। और तब से एक चीज देखी है कि गुरु जी पॉजिटिविटी तो बेचते ही हैं, फिर वो खुद से तो मदद करते ही हैं और दूसरों से भी मदद करवा देते हैं। जैसे कि स्कूल में भी
कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी तो टीचर्स ज़्यादा हेल्पफुल होते थे पहले से। वो तो पहले भी हेल्पफुल होते ही थे, तो गुरुजी की कृपा से और हेल्पफुल हो गए हैं। और ऐसा नहीं कि लोग भी ज़्यादा हेल्पफुल हुए हैं, गुरुजी ने ग्रो करने में भी बहुत मदद की है। नहीं तो पहले कोई हेल्पफुल नहीं मिलता था तो फिर वहाँ पे अटका रह जाता था मैं। अब गुरुजी नए नए तरीके निकालने का जरिया बता रहे हैं कि ताकि मैं सेफ रह पाऊँ। और गुरुजी हर संग साथ रहते हैं, वैसा मैसेज भी भेजते हैं, उसे सुन के बहुत खुशी होती है। और गुरुजी का भी आदेश आया है कि जल्दी से जल्दी शुक्राना करने के लिए। और इसी के साथ ही सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी समासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी समासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी समासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी समासाय। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हुई हो उसको दिल से माफ करना। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप ये सत्संग शेयर करना का मौका दे रहे हैं, उसका अनंतर शुक्राना। गुरु जी आप ही शेयर करा रहे हैं, उसका भी अनंतर शुक्राना। और गुरु जी मंत्र फिर शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सनासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सनासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सनासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सनासाय। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते थे कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी गुरु जी ने अपने दर्शन 2023 के नवंबर में दिए थे सत्संग द्वारा। और तब से लेके अब तक पहले मैं बहुत ज़्यादा नाटक करता था और बहुत ज़्यादा जिद्दी होता था, तो गुरु जी ने थोड़े दिन पहले ही रियलाइज़ करवाया कि ये नाटक मेरा कम हुआ है गुरु जी की कृपा से। और जिद भी, ये गुरु जी ने एक सत्संग द्वारा मैसेज दिया था कि तेरा शुक्राना करना रह गया है। तो मैं सोचने लगा कि इस चीज़ का शुक्राना, तो फिर उस सत्संग में ही हिंट रहा कि एक आंटी जी ने बोला था कि उनकी जिद कम हो गई है, तो उससे गुरु जी ने याद दिलाया, उसका अनंतम शुक्राना। और जो संगत जी कल की बात है, माफ करना परसों की बात है, कि रात के समय जो घर का मंदिर है उसके सामने एकदम रात में एकदम लाइट चालू कर दी तो एकदम उजाला सा हो जाता है ना, वैसा उजाला हो गया पर एक ब्लू लाइट में। तो मैं आश्चर्य में हो गया कि क्या हुआ। फिर गुरु जी ने दिमाग में डाला कि ये दर्शन होंगे। फिर मैं वापिस सोचने लगा कि एक और बार हो तो मजा ही आ जाए। तो गुरु जी ने सच में दूसरी बार वो लाइट रूप में दर्शन दिए, उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ ही सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। गुरु जी सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। गुरु जी संगत जी दिल से माफ़ करना। आपको मेरी आवाज़ से कोई भी तकलीफ पहुँची हो उसके लिए भी माफ़ करना। तो थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है तो जय गुरु जी।